अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। आज की इस वीडियो में जनरल परवेज मुशर्रफ के बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इन पर जो मुकदमा था आर्टिकल 6 का, गद्दारी का जो मुकदमा था, उस हवाले से जस्टिस वकार सेठ उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए थे, क्या उस पर अमल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और बेसिकली अवाम इस हवाले से मजमूई तौर पर क्या राय रखती हैं, अवाम इनके हवाले से क्या फीलिंग्स रखती हैं, किस सियासतदान ने इनको किन अल्फाज से याद किया, वो सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान और सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अमरीकी अस्पताल दुबई में 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और इनके अहलियाना ने इसकी तस्दीक भी की है। वो दुबई में रिहाइश पजीर से कई सालों से इलाज कर रहे थे और इलाज की मुतअद्दिद बीमारियां इनको लागू थी। ऐसी बीमारियां थी जो कि यकीनन जिसकी तशखीस भी फर्स्ट टाइम इन्हीं में से हुई। ऐसी बीमारियां जो कि जावेद चौधरी का एक आलम था, वो मैंने आपके सामने कुछ अर्सा कबल रखा था इनकी बीमारी के हवाले से। वो चले इस पर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज जनरल परवेज मुशर्रफ के कारनामों उनके हवाले से क्या फीलिंग्स लोग रखते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए और बाद 1947 में आज़ादी के बाद अपने ख़ानदान के साथ वो कराची आए। मुशर्रफ की वालिदा कैरियर डिप्लोमेट थी, इसलिए वो 1949 से 1956 तक तुर्की में रहे। उन्होंने 1961 में 18 साल की उम्र में पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और इलीट कमांडो यूनिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी की क़यादत की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साथ 28 दिसंबर 1968 को रिश्ता अज़दवाज जो मैं मुंसलिक हुई, इनका नाम है सहबा मुशर्रफ। दोनों को बच्चों की पैदाइश हुई, एक बेटी आयला और एक बेटा बिलाल है। इन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अक्टूबर 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी मुल्क का आर्मी चीफ मुकर्रर किया। ताहम अक्टूबर 1999 में उन्होंने नवाज की क़यादत में होने वाली हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बाद में इन्हें जलावतनी में भेज दिया गया और वो 2007 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे और अपनी सदारत की तौसीक पर इस ओहदे से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने 9/11 के हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अमेरिका का इत्तेहादी करार दिया, लेकिन इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए फौज के इसके भारी इस्तेमाल के साथ साथ अलकायदा और तालिबान के खिलाफ इसकी जंग में अमेरिका की मुसलसल हिमायत बिलाखिर इसके ज़वाल का सबब भी बनी। इन हमलों के बाद वो वाशिंगटन के सबसे अहम इत्तेहादियों में से एक बन गया, जिसने अमरीकी अफवाज को पाकिस्तानी सरजमीन पर खुफिया अड्डों से मुसल्लह ड्रोन चलाने की इजाजत दी, जिसने हजारों अफराद को हलाक किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अफगानिस्तान की सरहद के साथ मुल्क के गैर कानूनी कबायली इलाकों में मुल्की फौजियों को भेजने का हुक्म दिया। इसने बैरूनी मुल्क इसकी हुक्मरानी को कानूनी हैसियत देने में मदद की, लेकिन पाकिस्तान को अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ खून रेजी जंग में जोंगने में भी मदद की। अपने सवाल उम्र में आग की लकीर में एक यादाश्त 2006 में शाया होने वाली मुशर्रफ ने पाकिस्तान को अमरीकी गजब से बचाने का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मुल्क को खबरदार किया गया था कि अगर इसने वाशिंगटन के साथ इत्तेहाद नहीं किया तो इसे पत्थर के जमाने में दोबारा बमबारी करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मुशर्रफ ने इस वक्त के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से पाकिस्तानी फौज में पैसा डालने के लिए कामयाबी से लॉबिंग की। खारजा पॉलिसी के दीगर शोबों में मुशर्रफ ने नई दिल्ली में और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात को मामूल बनाया। 2002 में इलाकाई सरबराही इजलास में भारत के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू करने के 3 साल बाद उन्होंने दुनिया को इस वक्त चौंका दिया जब तकरीर खत्म करने के बाद अचानक भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी से मुसाफा करने के लिए आगे बढ़े और अमन की बात करने की पेशकश की। तजियाकारों का कहना था कि कश्मीर का मसला, जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े का सबसे मजबूत नुक्ता है, मुशर्रफ दौर में हल होने के करीब था, लेकिन इनकी हुकूमत के फौरन बाद अमल पटली से उतर गया। इनके दौरे हुकूमत में गैर मुल्की सरमायाकारी परवान चढ़ी और पाकिस्तान ने 5 से 7% सालाना इक्तसादी तरक्की देखी, जो कि आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 3 दहाइयों में बुलंद तरीन सतह है। ताहम इसकी सदारत के बाद के साल इसकी बढ़ती हुई आमराना हुक्मरानी ज़ेरे साया थी। 24 दिसंबर को मुशर्रफ ने ऐलान किया कि वो 2004 के आखिर तक आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ देंगे, हालांकि वक्त आने पर इसे वापस ले लिया गया था।
2006 में मुशर्रफ ने फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दिया, जिसने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक कबायली सरबराह अकबर बुगटी को हलाक कर दिया, जिसने एक मुसल्लह शोरश की बुनियाद रखी जो आज तक जारी है। अगले साल शरीयत के निफाज का मुतालबा करने वाले 100 से ज़ायद तलबा इस वक्त शहीद किए गए जब मुशर्रफ ने मुज़ाकरात से गुरेज किया और फौज को इस्लामाबाद की एक मस्जिद पर, जिसे लाल मस्जिद का वाकया आपको याद होगा, इस पर दावा बोलने का हुक्म दिया और एक नई अस्करियत पसंद ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसके बाद से खुदकश बम धमाकों और रिटाई के हमलों में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। बाद में 2007 में एक खुदकश धमाके जिसमें अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो हलाक हुई, तशद्दुद के लहरों को जन्म दिया, अदलिया को मजबूत करने की इनकी कोशिशें भी एहतजाज का बायस बनी और महसूर मुशर्रफ ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए और हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। 2008 में 11 सालों में मुल्क के पहले जमहूरी इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इख्तिदार आई। मुशर्रफ की हिमायत याफ्ता जमात इंतखाबात में हार गई और पार्लियामेंट की तरफ से मुआवजे का सामना करते हुए इसने सदारत से इस्तीफा दे दिया और लंदन फरार हो गए। अक्टूबर 2010 में मुशर्रफ ने अपनी सियासी जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML के क़याम का ऐलान किया और 2013 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2013 में वापस पाकिस्तान आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज PMLN के क़यादत नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2014 में 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफिज करने पर मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा शुरू किया। साबिक सदर पर मार्च 2014 में अदालत में पेश होने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई थी और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मार्च 18 2016 में साबिक सदर बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट से इनका नाम निकाले जाने के बाद पाकिस्तान तबई इलाज के लिए पाकिस्तान से दुबई रवाना हुए। चंद माह बाद खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी मुजरिम और कार्रवाई में शिरकत न करने की वजह से इसके जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दिया। बाद अदालत उज़्मा के हुक्म पर इनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी मनसूख कर दिया गया। साबिक सदर को संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया था और 17 दिसंबर 2019 को इनके जराइम के लिए फांसी देकर सजाए मौत सुनाई गई थी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल जून में साबिक सदर की जमात APMLN ने इनकी मौत की खबरों को मुस्तरद कर दिया था और इन्हीं की जमात के मुताबिक साबिक फौजी हुक्मरान को अस्पताल में दाखिल होने के 3 हफ्ते बाद वापस इनके रिहाइशगाह पर ले जाया गया। इसने इनके नाजुक हालात में या वेंटिलेटर पर होने से मुतल्लिक खबरों की भी तरदीद की। गर्दिश करने वाली खबरों ने इसने कहा कि हुकूमत के बारे में दुरुस्त नहीं है। पार्टी ने कहा कि मुशर्रफ ने अपने घर में इलाज कर रहे हैं और इनकी हालत मुस्तहकम है। इसके बाद हालत जो आज़ा और बाकियों में गैर मामूली प्रोटीन की तश्कील की वजह से होती है, जो इन्हें सही तरीके से काम करने से रोकती हैं। 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। ये तो परवेज मुशर्रफ का एक शजरा था पूरा, जो उनके कारनामे थे मैंने आपके सामने रखे। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ आम आवाम पर जो जुल्म के अंबार पहाड़ खड़े किए, वो कभी भूलने वाले नहीं है। मैं आमिर मीर को कुछ देर पहले सुन रहा था, तो उनका कहना था कि जब इंसान अब जा चुका है, पहले उनकी जिंदगी में उन पर तनकीद करते रहे तो अब क्या तनकीद करें, तो लिहाजा अल्लाह उनके साथ खैर वाला मामला अता फरमाए। लेकिन ताकतवरों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है और वो पैगाम ये है कि देखिए, आप जब ताकत के नशे में होते हैं तो आप जमीनी खुदा बन जाते हैं। जमीन पर खुदा मत बनने की कोशिश कीजिएगा, जमीन पर मसीहा बनने की कोशिश कीजिए, ताकि हर इंसान, हर मुसलमान आपकी कदर करे। मुशर्रफ आज चला गया, उनकी ताकत, उनकी वो तमाम जो भी हरकत थी, अवाम उसको अच्छे नज़रों से नहीं देख रहे, अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं कर रहे। तो मेरे नज़र में ऐसे काम करने चाहिए कि अवाम आपको सुनहरे हुरूफों में याद करे, अवाम जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद करे, बजाय ये कि आप वक्ती तौर पर जो ताकत होती है, वक्ती तौर पर जो अकड़ होती है, जो हमारे अंदर आ जाती है और वो हमें एक ज़मीनी खुदा बनने पर मजबूर करती है, उससे गुरेज करना चाहिए इंसान को। खुदा की ज़मीन पर खुदा का बंदा बनिए, खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना एक दिन ऐसे ही हमें मट्टी में जाना है। एक दिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है और हर इंसान ने एक दिन ये जायका जरूर चखना है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ जैसा ताकतवर तरीन शख्स क्यों ना हो, या फिर दूसरे जो आजकल ताकतवर तरीन बनने की कोशिश करते हैं, जो जमीनें तंग करते हैं इंसानों पर, उनके अपने लोगों पर यहाँ पर मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये आपका भी मखसूस मुद्दत है, उस मुद्दत के बाद आपको भी इस सरजमीन पर कोई रोकने तक नहीं देता। आप लोगों से लोग नफरत करते हैं, घिन तक आती है। अपना ख्याल रखिएगा, दीजिए पाक फैसल नुमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।